अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 रीड करेंगे जिसका नाम है बर्ड्स। ये लेसन एक्चुअली एक गर्ल जो है वो अपनी फ्रेंड को एक लेटर की सूरत में लिख रही है और उसको अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ के बारे में इन्फॉर्म कर रही है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। हमारा पेज नंबर 52 है। 49 तारिक रोड, कराची 110037, 8 जून 2018। डियर हमना, Got your letter and your address sure sounds great. तुम्हारा ख़त मुझे मिला और अब मैं तुम्हें ख़त लिख रही हूँ। तुम्हारा जो पता है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तुम्हारा एड्रेस मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर। इट मस्ट बी अ हेवनली प्लेस। ये यकीनन एक जन्नत नुमा जगह होगी। एज़ फॉर अस, जैसा कि हमारे लिए, विल बी स्टक एट होम ड्यूरिंग दीज हॉलीडेज़। हम इन छुट्टियों के दौरान घर में ही रहेंगे बिकॉज फादर हैज़ वर्क, क्योंकि अब्बू को कोई काम है। सिंस माई ब्रदर इज़ आउट, जब से मेरा भाई बाहर गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेइंग क्रिकेट, ज़्यादातर वो फुटबॉल खेलने जाता है। मदर एंड आई आर लेफ्ट टू अम्यूज़ आवर सेल्व्स। मामा और मैं घर में अकेले हैं और एक दूसरे को इंटरटेन करना चाहते हैं। बट आई एम नॉट बोर्ड एट ऑल। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कम्प्लीटली तौर पे बोर हो रही हूँ। नो सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एंड दैट्स बिकॉज, और ये ऐसा इसलिए है, आई हैव गॉट अ ब्रांड न्यू हॉबी, क्योंकि मुझे एक बिल्कुल ब्रांड न्यू काम मिल गया है करने के लिए। इट इज़ होल्ड योर ब्रीथ। अपना सांस रोके रखो। बर्ड वॉचिंग, परिंदों की देखभाल करना। आई मस्ट टेल यू हाउ इट स्टार्टेड। मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि ये कैसे स्टार्ट हुआ। लॉट्स ऑफ बर्ड्स कम टू आवर लिटिल गार्डन इन द मॉर्निंग। बहुत सारे परिंदे मॉर्निंग, सुबह के वक्त हमारे गार्डन में आए। दैट्स द टाइम व्हेन मदर सिट्स इन द वरांडा टू चॉप वेजिटेबल्स। ये वो वक्त है जब मामा वरांडा में बैठी होती हैं, सब्जियां काट रही होती हैं। वन मॉर्निंग, एक दिन क्या हुआ या एक सुबह क्या हुआ, शी वॉज शेलिंग पीस व्हेन वन ऑफ फैट पीस slipped from her hand and rolled to the edge of the veranda where a chubby male sparrow came to inspect it. She was shelling peas, वो मटर के छिलके उतार रही थी। when one fat pea, जब एक मोटा ताज़ा मटर का दाना, slipped from her hand, उसके हाथ से छूट गया, and rolled, और घूमता हुआ, to the edge, किनारे की तरफ चला गया, of the veranda, वेरांडा के। where a chubby male, जहाँ पे एक मोटा ताज़ा मेल स्पैरो यानी चिड़िया, came to inspect it, उसका मुआयना करने के लिए आ गए। The sparrow tried to eat the pea, स्पैरो ने मटर के दाने को खाने की कोशिश की। बट इट स्लिप्ड अगेन, लेकिन वो दोबारा फिसल गया। एंड रोल डाउन, और दोबारा घूमता हुआ चला गया कहाँ, द स्लोप ढलवान की तरफ। दैट स्कर्ट्स ओवर वेरांडा, जो कि हमारे वेरांडा के इर्द गिर्द फैली हुई है। स्कर्ट्स कहते हैं गिरदोनवा में, इर्द गिर्द में। अवे फ्लू द स्पैरो, तो स्पैरो जो है वो उसके पीछे उड़ी, आफ्टर द पी। एंड देन अ वेरी स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, और फिर एक बहुत ही अजीब वाक़या रूनुमा हुआ। व्हेन द पी केम टू अ स्टॉप, जब मटर का दाना रुक गया, एट द बॉटम, नीचे, ऑफ द स्लोप, ढलवान के नीचे। द स्पैरो डिड नॉट ट्राई टू ईट इट, तो स्पैरो ने इसको खाने की कोशिश नहीं की। इंस्टेड ही ओपनड हिज बीक वाइड, अलबत्ता उसने अपनी चोंच को खोला बहुत ही वाइड ओपन करके। पिक्ड अप, और उसको उठाया, द पी, मटर के दाने को, एंड ब्रॉट इट बैक, और उसको दोबारा वापस ले आई टू द टॉप, ऊपर, ऑफ द स्लोप, ढलवान के। ही पुट डाउन द पी, उसने दोबारा मटर के दाने को रखा, एंड गेव इट अ लिटल नच, और उसको एक हल्का सा झटका दिया। अवे रोल्ड द पी, और उसको फिर से घुमा दिया, डाउन द स्लोप, ढलवान की तरफ नीचे। विद द स्पैरो इन हॉट परस्विट, और खुद भी उसका पीछा किया बड़ी तेज़ी के साथ। When the pea stopped, जब मटर का दाना रुक गया, the sparrow brought it up, तो स्पैरो उसको ऊपर ले आई, अगेन एंड अगेन एंड येट अगेन। तो स्पैरो उसको बार बार इसी तरह से ऊपर लेके आती और उसको दोबारा से पुश करके नीचे धकेल देती। एंड सो द स्पैरो प्लेड बॉल, और इस तरह से स्पैरो ने बॉल के साथ खेलना शुरू कर दिया। टिल आवर माली अपीयर्ड ऑन द सीन, उस वक्त तक जब तक माली जो है वो वहाँ पर नहीं आ गया। हॉर्स पाइप इन हैंड, अपने हाथ में हॉर्स पाइप लिए हुए। मिस्टर स्पैरो प्रॉम्प्टली फ्लू अवे, तो स्पैरो जो था वो अचानक से उड़ गया। सिंस दैट डे, उस दिन से, आई हैव बिन सो टेकन अप विद बर्ड्स, मुझे बर्ड्स इतने अच्छे लगने लगे हैं, या बर्ड्स ने मुझे इतना इम्प्रेस कर दिया है, दैट आई स्पेंड ऑल माई मॉर्निंग वॉचिंग दैम,
कि मैं सारी सुबह उनको उनकी देखभाल में गुजार देती हूँ। रिसेंटली वन ऑफ माई मदर्स अंकल्स, पिछले ही दिनों मेरी मामा के अंकल केम टू विजिट अस, वो हमारे घर आए। ही इज़ अ रिटायर्ड कॉलोनल एंड समथिंग ऑफ अ नेचुरलिस्ट। वो एक रिटायर्ड कर्नल हैं और कुछ कुछ नेचुरलिस्ट भी हैं। नेचुरलिस्ट ऐसे इंसान को कहते हैं जो कि नेचर के मुतालिक बहुत सारी मालूमात रखता है, यानी जैसे परिंदे हैं, जैसे जानवर हैं, या जैसे पेड़ पौधे हैं। तो जो इंसान नेचर में इंटरेस्ट लेता है उसको हम नेचुरलिस्ट कहते हैं। ही एंड आई गॉट टॉकिंग अबाउट बर्ड्स। वो और मैं बर्ड्स की गुफ्तगू में इन्वॉल्व हो गए। एंड ही टोल्ड मी अ फैंटास्टिक स्टोरी, और उन्होंने मुझे एक बहुत ही उम्दा स्टोरी सुनाई। हिज गार्डन इन लाहौर हैज़ अ लॉन विद टॉल ट्रीज ऑन वन साइड। लाहौर में उनके बाग के पास एक लॉन है, या उसमें एक लॉन है विद टॉल ट्रीज, जिसमें के बहुत लंबे लंबे दरख्त हैं। ऑन वन साइड, एक तरफ। नीदर ग्रास नॉर फ्लावर्स वुड ग्रो इन द शेड ऑफ दीज ट्रीज। ना तो घास और ना ही फूल उग सकते थे इन दरख्तों की छाँव में। सो अंकल डिसाइडेड टू हैव देम चॉप डाउन। तो अंकल ने डिसाइड कर लिया कि मैं इन दरख्तों को काट देता हूँ। Nobody knew that a pair of crows had built their nest in one of these trees. कोई नहीं जानता था कि कौवों की एक जोड़ी ने इसमें अपना एक घोंसला बना रखा है इस दरख्त में। When the branches hit the ground, जब शाखों ने ज़मीन को छुआ या हिट किया, the nest was smashed. तो घोंसला जो है वो टूट गया, टू पीसीस, टुकड़ों में। एंड द एग्स वर ruined, और अंडे जो हैं वो बर्बाद हो गए। फॉर वीक्स आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद हफ्तों तक, वेन एवर एनी वन अपीयर्ड इन द गार्डन, जब कोई भी गार्डन में आता, द क्रोज वुड अटैक विद बीक एंड क्ला। तो कौवे जो हैं वो उस पर हमला करते हैं अपनी चोंच से और अपने पंजों से। दे वुड डार्ट स्मॉल ब्लैक फाइटर प्लेन्स एंड समटाइम्स इवन ड्रॉ ब्लड। तो वो इतना ज़ोर का अचानक से हमला करते जैसे एक छोटा ब्लैक कलर का फाइटर प्लेन होता है, और जब भी उसका कोई दुश्मन आता है तो वो अचानक से अपने पर जो है वो खोलता है और उड़ के उस पर हमला करता है। तो इसी तरह से वो कौवे जो हैं वो उस इंसान पे हमला करते थे जो लॉन में आता था। एंड समटाइम्स इवन ड्रॉ ब्लड, और कभी कभी उनका हमला इतना शदीद होता था कि सामने वाले का ब्लड भी निकल सकता था। दिस नोट पेपर इज़ नियरली कवर्ड विद माई स्क्रॉल। ये वाला जो नोट पेपर है ये तकरीबन मेरी बैड राइटिंग से, बुरी सी राइटिंग से भर चुका है। बट आई विल स्क्वीज़ इन जस्ट वन मोर रियल लाइफ स्टोरी। लेकिन मैं इसको मुख्तसर कर लूँगा इन वन मोर रियल लाइफ स्टोरी, एक और हकीकी दुनिया की ज़िंदगी के वाक़े से। दिस इज़ अबाउट अ पेयर ऑफ पिजन्स। ये पिजन्स के एक पेयर के मुतालिक है, नेम्ड रैग्स एंड टैटर्स, जिनका नाम रैग्स और टैटर्स था। दे बिलोंग टू ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर के थे। Who lives 2 houses down our street, जो कि रहता है हमारी गली में 2 घर छोड़ के। Rags and tatters have a little coop of their own on the terrace where they spend the nights. Rags और tatters उनका एक छोटा सा घोंसला भी है टेरेस पर, जहाँ पे वो अपनी रात गुजारते हैं। बट ऑल डे लॉन्ग, लेकिन सारा दिन, दे आर फ्री टू फ्लाई अराउंड। उनको खुली आज़ादी है कि वो जहाँ चाहे फ्लाई कर सकते हैं। फॉर सम रीज़न, किसी वजह से, रैग्स इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ द डॉक्टर। रैग्स को डॉक्टर बहुत अच्छा लगता है। व्हेन द डॉक्टर इज़ एट होम, जब डॉक्टर घर में होता है, ही मस्ट प्ले विद रैग्स और ही गेट्स वेरी इनॉयड। तो उसको रैग्स के साथ लाजमी खेलना पड़ता है, और कभी कभी वो एनॉयड यानी उकता भी जाता है। ही सिट्स ऑन द डॉक्टर्स शोल्डर, वो डॉक्टर के शोल्डर्स पर बैठता है। एंड पैक्स हार्ड एट द पुअर मैन्स ईयर टिल द डॉक्टर गिव्स अप एवरीथिंग एल्स। और वो अपनी चूंच से बार बार उस गरीब डॉक्टर पे हमला करता है, उसके कान पे हमला करता है। टिल द डॉक्टर गिव्स एवरीथिंग एल्स, उस वक्त जब तक डॉक्टर बाकी सारे दूसरे काम छोड़ देता है। एंड टर्न्स हिज अनडिवाइडेड अटेंशन टुवर्ड्स रैग, और अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन को सिर्फ और सिर्फ रैग की तरफ कर देता है। इफ़ पैकिंग एट द ईयर डजेंट वर्क, अगर कान पे हमला करना उसके लिए मददगार साबित नहीं होता, या उससे उसकी अटेंशन हासिल नहीं होती, रैग्स फ्लाइज टू द फ्लोर। तो रैग्स जो है वो फ्लोर, फर्श की तरफ जाता है। कैचेस होल्ड ऑफ द मेटल एंड्स, और वो पकड़ लेता है उन लोहे के एंड्स को, ऑफ द डॉक्टर्स शू लेसिस, डॉक्टर के शू के लेसिस के। एंड पुल्स टिल द लेसिस कम अनडन, और उनको उस वक्त तक खींचता है जब तक कि वो खुल नहीं जाते। यानी
वो फ़र्श की तरफ जाता है और उसके लेसिस के जो एंड्स होते हैं, जहाँ पे वो छोटा सा लोहा सा लगा होता है, वहाँ से उसको पकड़ता है और वहाँ से खींचना शुरू कर देता है, और उस वक्त तक खींचता है जब तक कि उसके तस्मे खुल नहीं जाते। एट दिस इस पर द डॉक्टर सिंपली हैज़ टू टर्न टू रैक्स। डॉक्टर को सिंपली रैक्स की तरफ मुतवज्जे होना ही पड़ता है। आई से हमना, मैं कहती हूँ हमना, हाउ अबाउट यू टेकिंग टू बर्ड वॉचिंग? तुम्हारे लिए कैसा होगा बर्ड वॉचिंग करना? आई एम टोल्ड आज़ाद कश्मीर हैज़ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बर्ड्स। मुझे बताया गया है कि आज़ाद कश्मीर में ढेर सारे परिंदे हैं। बाय फॉर नाउ, अभी के लिए खुदा हाफिज़, लव अरीबा। तो ये आज का आपका जो है वो टॉपिक था, और आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आप लोगों ने इसी तरह से इस लेसन को दोबारा से रीड करना है और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके जहन में स्टोरी के सारे कंसेप्ट जो हैं वो मौजूद हों और आप अपना बुक वर्क जो है वो अच्छे से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए हमारा जो वर्क है वो बस इतना ही है। आप लोग अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।